नमस्कार मित्रों, मैं बद्री विशाल चारण, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा। आज हम बीए तृतीय वर्ष के पेपर प्रथम यूनिट को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, इस पेपर में हमें राजस्थान के इतिहास और विशेषकर मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के विषय में पढ़ना है। किसी भी विषय का एवरी सब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री, और जब आप हिस्ट्री का नाम लेते हैं तो हिस्ट्री सिर्फ अतीत में कही गई बात नहीं होती। अतीत में कही गई वह बात एक विषय के रूप में इतिहास कहलाती है जब उसके लिए एक निश्चित मेथडोलॉजी का प्रयोग किया जाए। उस ज्ञान तक, जिसे हम इतिहास कहते हैं, उस अतीत के उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए साधनों का, या जिसे हम स्रोत कहते हैं या सोर्सेज कहते हैं, उनका होना आवश्यक है। और उन सोर्स को व्यवस्थित करके एक मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हुए उनको डिकोड करना, अर्थात उनके अंदर उनको किस तरीके से एक अकादमिक विषय के रूप में उनका अध्ययन करने के लिए कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, उसकी किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन की जाएगी, यह जो कार्य किया जाता है उसको इतिहास कहा जाता है। इसी क्रम में आज हम राजस्थान का इतिहास जो विषय है उसके जानने के लिए क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। यह पुरातत्व हो सकता है, यह साहित्य हो सकता है, यह लोक श्रुतियाँ स्मृतियाँ हो सकती है, साथ ही ये जन प्रचलित काव्य कथाएँ भी हो सकती है। तो चले मित्रों, हम आज विद्यार्थियों इस टॉपिक का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं, जहाँ प्राचीन राजस्थान के निर्माण के साधन अत्यंत न्यून है। वह पूर्व मध्यकालीन राजस्थान की जानकारी की सामग्री प्रचुर मात्रा में है। केवल इसके संबंध में कठिनता यही है कि यह समृद्ध सामग्री चारों ओर बिखरी पड़ी है, जिसको उसको संग्रहित कर घटनाओं का तिथिपरक उचित अंकन करना साधारणतः साध्य नहीं, परंतु प्रसन्नता का विषय है कि कर्नल टॉड, कविराज श्यामल दास, महाउपाध्याय, डॉक्टर हीराचंद, गौरीशंकर ओझा आदि मेधावियों ने अपने ढंग से इतिहास की सामग्री का ऐतिहासिक साहित्य के निर्माण और विकास में काफ़ी प्रयोग किया। फिर भी राजस्थान के इतिहास के अनुशीलन में वैज्ञानिक रूप से साधनों के संग्रह की आवश्यकता है, जिनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है: पुरातत्व संबंधी और इतिहास परक साहित्य संबंधी। प्रथम है पुरातत्व संबंधी। पुरातत्व संबंधी सामग्री सबसे अधिक विश्वस्त है। मूक होते हुए भी इसमें ऐसे अच्छे ऐतिहासिक तत्व निहित थे जो प्रमाणिक इनकी विवेचना स्मारक संबंधी, अभिलेख संबंधी तथा मुद्रा संबंधी शीर्षकों में की जा सकती है। प्रथम स्मारक संबंधी। स्मारक संबंधी प्रमाणों के अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मूर्तियां तथा अन्य प्राचीन घोतक कृतियां आती है। इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार के प्रमाणों से राजनीतिक इतिहास का सीधा संबंध नहीं है, परंतु इनमें समाज की धार्मिक स्थिति और शिल्प शैली पर विशेष प्रकाश पड़ता है। हर्ष माता का मंदिर आबानेरी, देव सोमनाथ का मंदिर, सास बहू का मंदिर नागड़ा, देलवाड़ा का मंदिर आबू, पुष्कर और चित्तौड़ के सूर्य मंदिर, शमिधेश्वर का मंदिर, किराड़ू और ओशिया के मंदिर और इसमें उत्कीर्ण अनंत मूर्तियाँ अपने समय की सभ्यता, धार्मिक विश्वास और कला के गौरव का सम्यक चित्रण करती है। कई कई मूर्तियों आदि पर प्राय अभिलेख खुदे पाए जाते हैं, जिनमें इतिहास संबंधी तिथियों, घटनाक्रमों और व्यक्ति विशेष का प्रत्यक्षीकरण होता है। इसी तरह कई प्राचीन नगरों के भग्नांश, जिसमें अथुणा, अरबेर, नगदा, कल्याणपुर, झावर, बस्सी, मेड़ता, मंडोर, भीनमाल आदि प्रमुख है तथा वे काल विशेष के वास्तु, नगर निर्माण तथा शिल्प शैली के साथी है। पुरानी इमारतों के प्राचीर, भित्तियों के पाषाण पट्टियों और मकानों के खंडरों से सामाजिक स्थिति का अच्छा बोध होता है। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ से जैन धर्म की 11वीं शताब्दी में बढ़ती हुई प्रगति का बोध होता है। मंडोर, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और आबू के पुराने भग्नावशेषों का सैनिक, सामाजिक तथा धार्मिक महत्व भी कुछ कम नहीं है। द्वितीय, अभिलेख संबंधी। अभिलेख संबंधी प्रमाण भी पुरातत्व के अंतर्गत है, जो पाषाण की पट्टियों, स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, दीवारों, मूर्तियों, प्रतिमाओं पर खुदे हुए मिलते हैं। इसमें संस्कृत और राजस्थान की भाषा प्रयुक्त हुई है। इनमें से कई तो साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्व के हैं, वे गद्य और पद्य में हैं। अभिलेख अधिकतर महाजनी लिपि या हर्षकालीन लिपि में खोदे गए हैं।
इन अभिलेखों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे दान या विजय के स्मारक हैं अथवा प्रशस्ति या मृत्यु घटना के द्योतक हैं। तिथियां स्थापित करने एवं ऐतिहासिक घटनाओं तथा साहित्यिक स्थितियों को समझने में इनकी सहायता असामान्य है। मानमोरी का विक्रम संवत 770 का लेख चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति तथा मौर्य वंश पर प्रकाश डालता है। दुर्गराज के लेख में पुष्कर के तीर्थस्थान का वर्णन मिलता है। प्रतापगढ़ के विक्रम संवत 946 लेख में कृषि, समाज और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। विक्रम संवत 10 के सांडेश्वर अभिलेख में वराह मंदिर की व्यवस्था स्थानीय प्रकाश पड़ता है। सांबर के उमरशाह नामक कुएं से मिला और सोलंकियों के 1 लाख मूलराज की राज्य प्रसिद्धि समय विक्रम स्थिर करता है। इसी प्रकार 1273 ईस्वी के बीठू अभिलेख से राठौड़ और सिंह की मृत्यु तिथि निर्धारित होती है। विक्रम संवत 1331 वर्ष रसिया की छत्री तथा असलेश्वर के 1225 के लेखों से उस समय की धार्मिक स्थिति, शिक्षा उन्नति, यज्ञ, दान, तप, छुआछूत, दास प्रथा आदि विषयों पर प्रभुत्व प्रकाश पड़ता है। इन अभिलेखों के अतिरिक्त हाड़ों, सोनगरों, राठौड़ों, दैयों आदि के 8वीं तथा 13वीं सदी तक के कई शिलालेख हैं जो उस युग के राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास पर यथार्थ बोध कराते हैं। मुद्रा संबंधी प्रमाण, जैसा कि हमने पहले देखा था कि पुरातत्व संबंधी में स्मारक और अभिलेख, उसके साथ साथ एक तीसरा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ विद्यार्थियों को यह बता देना आवश्यक समझता हूँ कि इतिहास के जितने भी स्रोत हैं जिससे हम इतिहास को जानते हैं या इतिहास को डिकोड करते हैं, उसमें पुरातत्व संबंधी स्रोत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि जहाँ साहित्य में या लोक कथाओं में या फिर अन्य प्रकार के स्रोतों में कालांतर में, मतलब कंटेम्प्रेरी जब वो लिखे गए या जब उनका निर्माण या जब वो गठित हुए हैं, उसके बाद काफ़ी छेड़छाड़ की जाती है, किंतु अभिलेख, स्मारक आदि अपने आप में स्थिर व एक बार जिस प्रकार से होते हैं उसमें किसी भी प्रकार के उद्देश्यों के अनुकूल छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, वे वैसे ही प्रायः बने रहते हैं। इसलिए इतिहास को जानने में पुरातत्व संबंधी स्रोतों का सबसे अधिक महत्व है। मुद्रा संबंधी अभिलेखों की बात, सिक्के भी राजस्थान के इतिहास के निर्माण में सहायक है। ये सिक्के सोने, चांदी, तांबे और मिश्रित धातुओं के होते हैं जिन पर अनेक प्रकार के चिन्ह, त्रिशूल, छत्र आदि अंकित होते हैं। तिथि क्रम, शिल्प, कौशल, आर्थिक, धार्मिक आदि पर ये सिक्के प्रचुर प्रकाश डालते हैं। शासन, राज्य, सीमा तथा आदान प्रदान की व्यवस्था जानकारी भी इनमें होती है। राजस्थान के विभिन्न भागों से मालव, शिव, योदय, शक आदि जनपदों के सिक्के उपलब्ध हैं जो इस बात के प्रमाण हैं कि वे लेन देन और तोल के साधन थे। कई शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों में द्रंभ, एला, सुवर्ण, चांदी के मुद्रा के रूप में उल्लेखित मिलते हैं। इसी तरह द्रमार्थ, द्रमाष्ट, विंशविक, अर्धविंशविका, राणकपुर गौड़ मंदिरों के दिए गए अनुदानों के संबंध में वर्णन है। इन सिक्कों के साथ साथ रूपट, नाणगढ़, नाणा आदि शब्द भी मुद्राओं के वाचक है। बापा का सिक्का भी 7वीं सदी का एक प्रसिद्ध सिक्का है जिसका वर्णन डॉक्टर ओझा ने किया है। अन्य राजस्थानी नरेशों के छोटे मोटे आकार सिक्का भी देखने को मिलते हैं। 19वीं शताब्दी प्रत्येक सिक्के भीनमाल तथा सांबर से प्राप्त हुए हैं। चौहानों के सिक्कों में अजय देव, सोमदेव, पृथ्वीराज तृतीय आदि के सिक्के बड़े प्रसिद्ध हैं। अजय देव के सिक्के पर पृष्ठपूर्व खुदा हुआ देखा गया है। सोमेश्वर के सिक्के पर एक तरफ बैल और दूसरी तरफ उसका नाम अंकित है। 1293 ईस्वी के आसपास फिरोजी सिक्के भी राजस्थान में प्रचलित थे जो मारवाड़, मेवाड़ आदि के खजानों में देखे गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्रा जिसमें समय समय पर उस समय प्रायः राजा के नाम, उसका छपाई का कई बार छपाई के वर्ष, ठीक है, उस समय का धातु कर्म, ठीक है, राजा के जो बिलीफ मतलब जो उसके धार्मिक सामाजिक विश्वास होते थे वो आदि का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। साथ ही उस समय मुद्रा को किन किन नामों से जाना जाता था उस विषय में भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार हमने देखा कि पूर्व मध्यकालीन राजस्थान की ऐतिहासिक को जानने में विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत महत्वपूर्ण है, जिसमें पुरातात्विक स्रोत सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें स्मारक, अभिलेख व मुद्राओं का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे हम इसके अगले कड़ी के लेक्चर में इतिहासपरक साहित्य या इतिहासपरक जो साहित्यिक जो स्रोत हैं, लिटरेरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, उनके विषय में अध्ययन करेंगे, जिससे हम एक समग्र दृष्टिकोण में इस विषय का अध्ययन कर पाएंगे। सभी मित्रों को, सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि आज आपको जो पढ़ाया गया है या पढ़ाया जा रहा है उसके विषय में एक 100 शब्द का
कि एक सवाल कि प्राचीन मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण हैं तथा इन स्रोतों के किन्हीं भी सभी स्रोतों के 5-5 उदाहरण दीजिए, आपको करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने हैं। धन्यवाद।